जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम एनसीसी का मॉडल पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं और जिसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसके लिंक जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कहता है? देखो, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कहता है कि रिक्त स्थान भरने हैं, यानी कि खाली स्थान भरो। वह प्रक्रिया जिसमें किसी को अपने इच्छित ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? उस प्रक्रिया को हम बोलते हैं अभिप्रेरण। अभिप्रेरण यानी किसी को मोटिवेट करना, किसी को मोटिवेट करना बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एक व्यक्ति यदि अपने डैश को जानता है और उसे ईमानदारी से पूरा करता है तो उसको सम्मान प्राप्त होता है। तो किसको जानता है? अगर व्यक्ति अपने कर्तव्य को जानता है, उसको ईमानदारी से पूरा करता है, तो बिल्कुल सही बात है कि उसको सम्मान प्राप्त होगा, सही सम्मान प्राप्त होगा। आप भी साथ के साथ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आंसर क्या होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट ये है कि एक व्यक्ति का चरित्र जो है, यानी कि उसका जो कैरेक्टर होता है, वो उसके जीवन के कौन से वर्षों में बनता है? तो प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं, प्रारंभिक जो वर्ष होते हैं उनके अंदर उसका कैरेक्टर बनता है, उसका चरित्र बनता है। वे डिसाइड करते हैं कि मनुष्य आगे जिंदगी में क्या करेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना क्या कहलाता है? कोई भी सक्षम अधिकारी है, वो हमको आदेश दे रहा है, उसको दिया गया पालन करना क्या कहलाता है? तो हम कहते हैं भाई बंदा डिसिप्लिन्ड है। वैसे तो अनुशासन का मतलब ये होता है कि उसने कोई आदेश दिया है तो उसका पालन करना, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति में। दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, विकल्पों और भावनाओं का आदान प्रदान करना क्या कहलाता है? तो उसी को हम संचार बोलते हैं। कि जब भी हम, क्या होता है, पहली बात तो भाषा की डेफिनेशन कई बार पूछ लेते हैं। लैंग्वेज किसे कहते हैं? तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों को समझा सकें और दूसरों के विचारों को स्वयं समझ सकें, उसी को हम भाषा बोलते हैं। और भाषा के द्वारा हम क्या करते हैं? संचार करते हैं, यानी कि अपने विचारों को दूसरों को समझाना और दूसरे के विचारों को समझना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सर विंस्टन चर्चिल के प्रसिद्ध भाषण के शब्द क्या थे? द्वितीय विश्व युद्ध, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए हुआ कब से कब था। तो 1939 से लेके 1945 तक हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अगर पूछा जाए तो वो हुआ था 1914 से लेके 1918 तक। सबसे पहले तो आपको ये दोनों बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछी जा सकती हैं। और जो वर्ड थे वे ये थे भाई, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो, कभी हार मत मानो। ये क्या थे? वर्ड थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सर विंस्टन चर्चिल के जो प्रसिद्ध भाषण के शब्द थे वो ये थे। नेक्स्ट है कि जो अनुशासन होता है वो क्या सिखाता है? अनुशासन, जो डिसिप्लिन जो होता है वो क्या सिखाता है? तो वो हमको सिखाता है, एक तो आत्म नियंत्रण सिखाता है। आत्म नियंत्रण यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन जिसको हम बोलते हैं, आत्म नियंत्रण, आत्म नियंत्रण। और दूसरा क्या सिखाता है हमको? उचित व्यवहार करना, उचित व्यवहार करना सिखाता है। ईश्वरीय आदेश के पालन के रूप में विवेक का प्रयोग क्या कहलाता है? कर्तव्य। ये कर्तव्य की डेफिनेशन होती है। रट लो भैया वाला क्वेश्चन, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। वे पूछ लेंगे कि कर्तव्य की परिभाषा बताइए, तो कर्तव्य की परिभाषा, ईश्वरीय आदेश के पालन के रूप में विवेक का प्रयोग करना कर्तव्य कहलाता है। जब राष्ट्रगान गाया जाता है तो एनसीसी कैडेट डैश मुद्रा में खड़े रहते हैं और डैश नहीं करते। तो सावधान मुद्रा में खड़े रहते हैं, सैल्यूट नहीं करते। अच्छा, कई विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है? निर्णय लेना। निर्णय लेना। देखो, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है कि नेतृत्व के गुण कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का आ सकता है, तो ध्यान रखना भाई, नेतृत्व के 10 गुण लिखो, पूछ लेंगे आप। तो इसमें से बहुत सारे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, उसमें आत्म नियंत्रण होना चाहिए, उसका उचित व्यवहार होना चाहिए, वो अपने कर्तव्यों को समझने वाला हो, डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। ये जो लिखे हुए हैं ना, क्योंकि लीडरशिप की यहाँ पे बात हो रही है, तो ये सारी की सारी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं कि निर्णय लेने वाला होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए जो भी लीडर है उसके अंदर। नेक्स्ट है यहाँ पे, एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या है? एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य क्या है? तो क्या है एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य? तो एक अच्छे नागरिक के मुख्य कर्तव्य, देश के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, देशभक्ति की भावना उसमें होनी चाहिए और देश की स्वतंत्रता की रक्षा करना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना, देश के प्रति कर्तव्य भावना रखना, सरकारी संपत्ति की देखभाल और रक्षा करना,
सच्चा चरित्र होना, यानी कि चरित्र उसका अच्छा होना चाहिए, अन्य नागरिकों के अधिकारों का सम्मान करना, असामाजिक तत्वों और निरुत्साहित करना और सामने लाना। देखो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। एक तो होते हैं फंडामेंटल राइट और एक होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। ध्यान से समझना भाई। मेरा मकसद यही रहता है कि चाहे आप वीडियो को 2 बार देख लें लेकिन आपका टाइम वेस्ट ना हो, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको वे इंपॉर्टेंट बातें बताई जाए जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है। फंडामेंटल राइट यानी कि जो आपके अधिकार होते हैं, मूल अधिकार होते हैं, अधिकार। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या होती है? कर्तव्य। क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फंडामेंटल राइट हमने कौन से देश से लिए हैं, यानी कि मूल अधिकार हमने कौन से देश से लिए हैं। तो अधिकार तो हमने लिए यूएसए से। हमारे संविधान के अंदर जो मूल अधिकार है हमारे, वो कहां से लिए गए हैं? यूएसए से, यानी कि अमेरिका से। और अगर कर्तव्य पूछे जाएं तो वो हमने लिए हैं यूएसएसआर से। यूएसएसआर यानी कि 1991 से पहले यूएसएसआर था ये, अब जिसको हम रूस बोल देते हैं। ठीक है, तो इससे हमने लिए। क्लियर है ये वाली बात? ये बात आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे कर्तव्यों की बात हो रही है तो ये कर्तव्य हमने बता दी। चरित्र का विकास करने के लिए नेतृत्व के कुछ गुण लिखो। चाहे कैसे ही पूछ ले भाई, ये नेतृत्व के गुण, ये वर्ड जहां पे भी आ जाए आपको ये बातें वहां पे लिख के आनी है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का पूछा जा सकता है भाई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं पढ़ना, नेतृत्व के गुण, नेतृत्व की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, नेता बनने के लिए कौन कौन सी बातें उसमें होनी चाहिए, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए यही पॉइंट आपको लिख के आने, आपको नंबर मिल जाएंगे। साहस होना चाहिए नेता में, निर्णायकता, निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, पहल करना, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव लेने वाला होना चाहिए, उत्साह, जोश होना चाहिए, निष्ठा, न्यायप्रियता, न्याय करने वाला, नैतिकता, मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, कर्तव्य की भावना, ड्यूटी के प्रति देशभक्ति, देश के प्रति भक्ति, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ये सारी की सारी क्या होती हैं? लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। क्या होती हैं? लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, और मैं तो कह रहा हूं पूछा जाएगा, रट लो। एनसीसी की 5 गतिविधियां लिखिए जो कैडेट्स के व्यक्ति और चरित्र के विकास में सहायक होती हैं। तो देखो सबसे पहले तो एनसीसी में ड्रिल कराई जाती है। आप कहोगे ड्रिल से क्या इंप्रूवमेंट होती है? देखो ड्रिल से हमारा टर्न आउट इंप्रूव होता है, ड्रिल से हमारी फिजिकल इंप्रूव होती है, ड्रिल से हमारी जो सुनने की कैपेबिलिटी है, समझने की, और हमारा माइंड और बॉडी का कोऑर्डिनेशन बनता है। ठीक है, ड्रिल से बहुत सारी चीजें होती हैं। शिविर कैंप लगते हैं, कैंप के अंदर हमको साथ में रहना हम सीखते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आती हैं, लीड कैसे करते हैं वो हमको पता लगता है, साथ में कैसे रहते हैं, बात कैसे करते हैं सीनियर से जूनियर से, प्रतियोगिता कंपटीशन की भावना आती है यहाँ से, खेल कूद, खेल कूद करते हैं तो उससे भावना है, और साहसिक अभियान यानी कि एडवेंचर एक्टिविटीज जो होती हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज, एडवेंचर एक्टिविटीज। आपको ये बताना है भाई कमेंट बॉक्स में कि आपने कौन सा कैंप अटेंड किया है। जो जो भी आपने कमेंट कैंप अटेंड किए हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं भाई। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, एक अच्छे नेता के कुछ महत्वपूर्ण मूल्य लिखिए। मूल्य, गुण, किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार आएगा भाई। अभी बता रहा हूं मैं आपको, मैं दूसरी बार बोल रहा हूं ये चीज कि ये क्वेश्चन ना अच्छे से रट लो, पक्का आएगा एग्जाम में, 10 नंबर का तो कम से कम आएगा। तो सच्चाई होनी चाहिए नेता में, ईमानदार होना चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए, उसमें अनुशासन की भावना होनी चाहिए, निस्वार्थता होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए, निष्पक्षता यानी कि किसी का पक्ष लेने वाला ना हो, समानता होनी चाहिए, विश्वसनीयता, सहकारिता, सम्मान भाव। और ये जो ऊपर चीजें लिखी है ना, ये सारी एक ही चीजें हैं। आप ये कर्तव्य भावना होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता, ये सारी चीज लिख के आ सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये नहीं सोचना कि बिल्कुल इसमें तो यहाँ पे सम्मान भाव लिखा था तो मुझे भी वहां पे सम्मान भाव ही लिखना है, नहीं। आप खुद पूछो, एक अच्छा लीडर बनना है तो क्या चीजें होनी चाहिए? आप खुद लिख दो कि समय की कदर करने वाला होना चाहिए, सही है, कुछ गलत नहीं है इसमें। डिसीजन लेने वाला होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, खुशमिजाज होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, वो कभी भी किसी का पक्ष लेने वाला नहीं होना चाहिए। बस ये बातें हैं एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आपको लिखनी है यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। ठीक है, और ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 21 हमारा यहाँ पे है कि प्रभावी श्रवण हेतु कुछ दिशा निर्देश बताओ। अब ये प्रभावी श्रवण क्या होता है मैं आपको क्लियर करता हूँ। प्रभावी श्रवण होता है लिसनिंग एबिलिटी। देखो लाइफ के अंदर ना एक बहुत ही बड़ी क्वालिटी है जो आपको डेवलप करनी चाहिए, लिसनिंग एबिलिटी। लिसनिंग एबिलिटी ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है भाई।
बोल तो सभी लेते हैं, सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, चुप रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगले व्यक्ति को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी को हम लिसनिंग एबिलिटी बोलते हैं, यानी कि प्रभावी श्रवण। यहाँ पे प्रभावी श्रवण की बात हो रही है, इफेक्टिव लिसनिंग। इफेक्टिव लिसनिंग मतलब प्रभावी श्रवण। समय पर सभा में उपस्थित रहें, ठीक है, ध्यान पूर्वक सुने, वक्ता का ध्यान भंग न करें, मतलब जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसको बोलने दे, उसको ना डिस्टर्ब करें, शोर ना करें और न शोर पर ध्यान दे, वक्ता में पूर्ण रुचि दर्शाएं, आपको इंटरेस्ट दिखाना है, हाँ भाई हम आपकी बात सुन रहे हैं, अच्छा फिर क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ था, फिर क्या हुआ, तो मतलब थोड़ा बहुत आप क्वेश्चन पूछेंगे, अच्छा ये तो अच्छा सही है भाई ये तो मतलब जो भी है, अगर आप थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे तो अगला व्यक्ति भी इंटरेस्ट दिखाएगा। आप ही अगर बोरिंग मुंह बना के बैठेंगे तो फिर नेक्स्ट अगला बंदा जो है वो अपनी बातें नहीं बता पाएगा। वक्ता द्वारा व्यक्त भावनाओं को समझे, प्रश्न पूछने में संकोच ना करे किंतु सही समय पर पूछे। देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप बिल्कुल ही प्रश्न नहीं पूछोगे तो अगले व्यक्ति को लगेगा कि इसको तो इसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे तो भी अगले व्यक्ति को लगेगा। तो प्रश्न पूछ लो, अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो पूछो, लेकिन सही समय पर। अब इंटरेस्टेड होके वो बता रहा है बंदा, आप बीच में मत टोको। अब वो रुक गया है, अब आप पूछ लो, अच्छा भाई तो आपने ये बात बताई थी, मेरे को ना ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही। तो वक्ता द्वारा व्यक्त भावनाओं को समझे, प्रश्न पूछने में संकोच न करें किंतु सही समय पर पूछें, वक्ता का दृष्टिकोण समझने का प्रयास करें, ये समझे कि वो ये बात किस तरीके से कह रहा है। चर्चा के प्रवाह के अनुसार चले, जिस विषय पर पहले बात हो चुकी है उस पर अधिक न सोचें, सुनने के समय अधिक लिखने का प्रयास न करें और भावनात्मक बाधाओं और प्रवाहों से बचें। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो इफेक्टिव लिसनिंग के अंदर काम करती हैं। समझ में आ रही है भाई चीजें? बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, आप यकीन मानिए। ये पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं इससे एक पूरे पेपर की, ठीक है। आज की क्लास के अंदर, अभी की क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 21 तक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपदा प्रबंधन डिस्कस करेंगे। ये यहाँ पे जो क्लास आपको दिखाई दे रही है ना, वीडियो का लोगो लगा दिखाई दे रहा होगा, उस पर आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं, आपको आपदा प्रबंधन वाली क्लास मिल जाएगी, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 22 को डिस्कस करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी अपने एग्जाम के अंदर अच्छे से ग्रेड प्राप्त कर सके। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पे सारी की सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई।